कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर बेटे हुसैन नवाज और फैमिली अरकान ने इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक लीगी कायद सऊदी अरब में एक हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे। अहम सऊदी शख्सियात और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ दुबई भी जाएंगे और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कालाबाग के इलाके पक्का गंजीरा के करीब गाड़ी नहर में गिर गई। मारूफ लोक गुलकार शराफत अली बलोच और उनके भाई समेत 7 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को निकाल लिया। शराफत तुरई खेलवी और साथी शादी के प्रोग्राम के बाद घर वापस आ रहे थे। Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Justice Ijazul Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Syed Zahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Waeed dissenting clause subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट की बड़ी फतह, बड़े काजी ने बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए। चीफ जस्टिस 2 जजेस की मुशावरत के बगैर अब अज़खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने का हुक्म, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट के हक में 10 जजेस और 5 ने मुखालफत की। आर्टिकल 184/3 के मुकदमात में अपील का हक 6/9 से बरकरार रहेगा। एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। कानून में अपील की माजी वाली शिक 7/8 से मनसूख। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5-10 का है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी का इख्तलाफ, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने भी अपील का हक देने की मुखालफत कर दी। 5 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामान ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आइन में कहाँ लिखा है अदालती फैसले भी कानून होंगे? अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को इनके तनाजुर के साथ देखना होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा, आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लेता, जबकि आर्टिकल 191 भी कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर रखी है। अरब लीग ने गजा के मुहासरे की मजम्मत कर दी। काहिरा में अरब लीग के वज़राए खारजा इजलास में हमास और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर पर खुराक और तेल की रसद बहाल की जाए। गजा की बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। आलमी बरादरी खत्ते में जंग रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ुर पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक।
अमन समझौते के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहला टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए आज इसराइल पहुंचेंगे। तब अबीब रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कोशिश होगी कि फ़रीक़ैन में जंगबंदी कराई जाए। दौरे के दौरान इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर यरग़मालियों की रिहाई यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। मुग़वियों में अमरीकी शहरी भी हो सकते हैं। शहबाज शरीफ से सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, दोनों कायदीन का मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला, बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का इंदिया। कहते हैं ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करने पर मोटरसाइकिल या गाड़ी बंद कर दी जाएगी। अकबर चौक प्रोजेक्ट के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वन वे और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर गाड़ी बंद होगी जो अदालत से जाकर लेनी पड़ेगी। लाहौर में 10 थानों की तामीर शुरू हो गई। पुलिस को अपना रवैया बेहतर करके इमेज ठीक करना है। शेखोपुरा में सरगोदा रोड बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। DPO के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मारे जाने वाले डाकू डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। डॉक्टर रुतफा सिविल अस्पताल कराची में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ, अद्वियात और मेडिकल साजो सामान की खरीदारी कीमत में बदउनवानी, जनरेटर के फ्यूल के लिए करोड़ों रुपए बटोरे गए। एंटी करप्शन हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में अलमनाक हादसा, शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत जमीन बोझ, 5 मजदूर जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। गिरने वाली इमारत 80 गज के एक प्लॉट पर तामीर की जा रही थी। खैरपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन और कार में खौफनाक तसादुम, हादसे में 7 अफराद जान से हाथ धो बैठे, मुतादिद जख्मी। जख्मियों को सखर और खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर वैन सखर से खैरपुर जा रही थी। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ आज भारत रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे। चेयरमैन PCB का कहना है कि अपनी टीम को सपोर्ट करना भी जरूरी समझते हैं। उम्मीद है टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से फख्र का मौका फराहम करेगी। उधर चेयरमैन PCB और BCCI के सेक्रेटरी जे शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट रवाबित बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत।